होलिकोत्सव पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। माते श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे। होली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बहुत ही ईश्वर भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मारने का प्रयत्न किया और उसे समझाया कि यदि कोई भगवान है तो मैं ही हूँ, मुझे ये भगवान कहो। परंतु प्रहलाद नहीं माने। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे पहाड़ों से ढकेला, हाथी के पैरों के नीचे डलवाया, परंतु जिसका सहाय स्वयं भगवान हो उसका कोई क्या कर सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के लकड़ी पर बैठ जाओ और उस पर तुम बैठोगी तो तुम्हें कोई असर नहीं होगा और प्रहलाद आग में जल करके मर जाएगा। क्योंकि होलिका के पास एक वरदान स्वरूप ऐसी चादर थी कि जिस चादर को ओढ़ने से उस पर आग का कोई असर नहीं होता था। होलिका ने ऐसा ही किया। होलिका पर्व का प्रारंभ बसंत पंचमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है और बसंत पंचमी के दिन ही ऋण के पेड़ को, जिसे ढाव कहते हैं, गाड़ दिया जाता है और बसंत पंचमी से ठीक 40 दिन बाद होलिका पर्व आता है। पूर्णमासी के फाल्गुन पूर्णमासी के दिन होलिका प्रहलाद को लेकर के उस लकड़ी के ऊपर बैठ गई और उसमें हिरण्यकश्यप ने आग लगवा दी। परंतु उल्टा ही खेल हुआ कि होलिका को जो चादर मिली हुई थी जिस पर कोई अग्नि का प्रवेश या कोई अग्नि का प्रभाव नहीं होना था और उस पर हुआ और होलिका उसमें जल करके खत्म हो गई। परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद उसी राख पर खेलते रहे। इसीलिए दूसरे दिन परेवा को खुशी के मारे रंग का त्योहार होता है। हमेशा असत्य पर सत्य की जीत ही होती है, क्योंकि जिसका सहाय स्वयं ईश्वर होता है और प्रहलाद के ऊपर ईश्वर ही सहाय थे। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और होलिका जिसे वरदान था उसे अग्नि उस चादर पहनने के बाद नहीं छू पाएगी, परंतु होलिका उसमें जल गई। इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णमासी के दिन और प्रातः काल जब चैत्र की परेवा होती है उस दिन रंग खेला जाता है। रंग खेलने का यही उपाय है कि जब लोगों ने देखा प्रहलाद सुरक्षित उसी राग पर खेल रहे हैं, इसी खुशी में लोग इस त्योहार को मनाते हैं। होली के दिन कुछ चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनको करने से काफी लाभ मिलता है। आप सभी इन उपायों को अवश्य ही करें। पहला उपाय, आप एक
सूखा नारियल, 5 पान के पत्ते, 5 जोड़ी लौंग व 5 सुपारी, 5 जायफल। उक्त सामग्री को लेकर के आप यदि हो सके तो परिवार के हर सदस्य के ऊपर से आप उतार कर होलिका में आप जला दें। इससे जो भी उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति या कुछ भी रोग दोष होता है दूर हो जाता है। ये जो उपाय बताया गया है ये चाहे तो प्रत्येक आदमी कर सकता है, परंतु उसके लिए अलग अलग सामग्री ही लेनी पड़ेगी। दूसरा उपाय, यदि आप आर्थिक तंगी से ग्रसित हैं, आपका व्यवसायिक क्षेत्र गड़बड़ चल रहा है और आपकी आय कम हो रही है, खर्च अधिक हो रहे हैं, इसके लिए जब होलिका दहन हो जाए प्रातः काल आप वहां जा करके हरा अमीर ले जाएं और वहां पर आप हरे अमीर से वो होलिका की राख के ऊपर आप अपनी आर्थिक समस्या दूर होने के लिए आप कहें और वहां पर हरे रंग के अमीर से स्वास्तिक का निशान बना दें और वहां ओम श्री गणपति नमः तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः आप लिख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी और अगली होली आने तक आपको काफी धन इकट्ठा हो जाएगा। तीसरा उपाय, यदि आप किसी नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित हैं, आपको शत्रु बाधा है, आप भय से रहते हैं, हमेशा आपके मन में भय रहता है किसी भी तरीके का, उसके लिए आप लाल अमीर ले जा करके आप होलिका की राख के ऊपर आप ये लिखें, नाशे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल पीरा। और आप ये लिखने के बाद आप ये कामना करें कि हमारे अंदर जो भी भय बाधा जो कुछ है सब दूर हो जाए। आप देखेंगे कि आपको इससे चमत्कारिक लाभ अवश्य ही मिलेगा। एक उपाय और आप कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को ये महसूस होता है कि इसके अंदर कोई नकारात्मक शक्तियां है तो काफी समय से इलाज कराने के बावजूद भी उसके रोग दोष दूर नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप उसे होलिका के पास ले जाएं और जो राख को पूरे शरीर पर उसके मल दें, सिर से लेकर के पूरे शरीर में, और उसके बाद आप उसे आधा 1 घंटे के बाद नहाने को कहें और उस दिन आप साबुन का प्रयोग न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक शक्तियां का जो भी बाधाएं होंगी, रोग बाधा दोष बाधा सभी दूर हो जाएंगी। पहले लोग होलिका में गोबर से बने पल्लियों का प्रयोग करते थे और उसकी आग को घर में ला करके अपने घर में भी उसका धुआं दिखाते थे। ऐसा करने से भी आपके घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो दूर हो जाएगी। यदि आप होलिका की तो आग ला करके अपने घर में कंडे पर जलाएं और उस पर आप देसी घी और थोड़ा हवन सामग्री डालकर पूरे घर में आप दिखाएं, इससे भी आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। और यदि कोई भी तरह का कोई घर में
बंधन है वो भी दूर हो जाएगा और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और सकारात्मक शक्तियां बढ़ जाएंगी। यदि आप उपरोक्त दिए गए उपायों को करते हैं तो आपको काफी अधिक चमत्कारिक लाभ अवश्य ही मिलेगा। सभी भक्तों को होलिका पर्व की बहुत बहुत बधाई। माते श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे। जय महाकाली, जय महाकाल।